हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न एक क्लासिक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है जो यह दर्शाता है कि मौजूदा अपट्रेंड समाप्त हो रहा है और बाजार में गिरावट की संभावना है। एक डेफिनेशन। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न एक चार्ट पैटर्न है जिसमें 3 प्रमुख शिखर होते हैं। बीच का शिखर हेड सबसे ऊंचा होता है। इसके दोनों ओर 2 छोटे शिखर शोल्डर्स होते हैं जो लगभग समान ऊंचाई पर होते हैं। यह पैटर्न आमतौर पर एक अपट्रेंड के बाद बनता है और यह संकेत देता है कि बाजार में गिरावट हो सकती है। 2. फॉर्मेशन। लेफ्ट शोल्डर पहला शिखर बनता है जब बाजार ऊपर जाता है और फिर थोड़ा गिरता है। हेड बाजार फिर से ऊपर जाता है और पिछली ऊंचाई से भी ऊंचा शिखर बनाता है। राइट शोल्डर इसके बाद बाजार तीसरी बार ऊपर जाता है, लेकिन यह ऊंचाई पहले वाले शोल्डर के बराबर होती है या उससे कम होती है। इन शिखरों को जोड़ने वाली निचली रेखा को नेकलाइन कहा जाता है। 3. साइकोलॉजी। लेफ्ट शोल्डर यहां खरीदारी का दबाव होता है जिससे बाजार ऊपर जाता है। फिर विक्रेताओं का दबाव बढ़ने लगता है और कीमत गिरने लगती है। हेड बाजार में फिर से खरीदार सक्रिय होते हैं जिससे कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंचती हैं, लेकिन यहां भी बिकवाली शुरू होती है। राइट शोल्डर खरीदार कोशिश करते हैं लेकिन वे बाजार को पहली ऊंचाई तक नहीं पहुंचा पाते। इससे बिकवाली का दबाव बढ़ता है और कीमतें गिरने लगती हैं। नेकलाइन ब्रेक जैसे ही कीमतें नेकलाइन से नीचे गिरती हैं, यह दर्शाता है कि विक्रेताओं ने नियंत्रण पा लिया है और बाजार में गिरावट की संभावना बढ़ जाती है। 4. ब्रेकआउट। नेकलाइन ब्रेक पैटर्न की पुष्टि तब होती है जब कीमतें नेकलाइन को तोड़ती हैं। यह बाजार में मजबूत गिरावट का संकेत है। 5. वॉल्यूम। ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम में वृद्धि होनी चाहिए जिससे यह पुष्टि होती है कि बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ रहा है। 6. एंट्री। ब्रेकआउट के बाद जब कीमतें नेकलाइन से नीचे गिर जाती हैं, तब एंट्री करना उचित होता है। कन्फर्मेशन के लिए वॉल्यूम का अधिक होना जरूरी है। 7. स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को राइट शोल्डर के ऊपर रखा जाता है क्योंकि यदि कीमतें उस स्तर को पार करती हैं तो पैटर्न फेल हो सकता है। स्टॉप लॉस सही तरह से लगाने से नुकसान को सीमित किया जा सकता है। 8. टारगेट की गणना इस प्रकार होती है। हेड की ऊंचाई और नेकलाइन के बीच की दूरी को मापा जाता है। इस दूरी को ब्रेकआउट पॉइंट से नीचे की ओर प्रोजेक्ट किया जाता है जिससे टारगेट स्तर मिलता है। उदाहरण, अगर हेड और नेकलाइन के बीच की दूरी 100 पॉइंट्स है तो ब्रेकआउट के बाद टारगेट 100 पॉइंट्स नीचे हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या उससे बेहतर हो। यदि टारगेट तक पहुंचने का अवसर नहीं दिखता तो ट्रेड में एंट्री से बचें। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का उपयोग करते हुए 1780 रुपये के लिए एक काल्पनिक इंट्राडे ट्रेडिंग उदाहरण देखें। काल्पनिक ट्रेडिंग सिचुएशन। बाजार की स्थिति। स्टॉक का नाम XYZ Ltd। प्रारंभिक कीमत 1780 रुपये। टाइम फ्रेम 1 घंटे का चार्ट और 5 मिनट का चार्ट। एक घंटे का चार्ट विश्लेषण। ट्रेंड की पहचान। पहले XYZ Ltd का शेयर 1780 रुपये से 1820 रुपये तक बढ़ा, जिसमें एक स्पष्ट हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। बाएं शोल्डर 1780 रुपये, पहली चोटी। हेड 1820 रुपये, दूसरी और उच्च चोटी। दाएं शोल्डर 1790 रुपये, तीसरी चोटी। नेकलाइन 1750 रुपये पर स्थित है। 2. ब्रेकडाउन। जब कीमत 1750 रुपये से नीचे गिरती है तो यह नेकलाइन का ब्रेकडाउन है, जो एक बेयरिश संकेत है। 3. 5 मिनट का चार्ट विश्लेषण। 5 मिनट के चार्ट पर आपको कीमत 1745 रुपये तक गिरते हुए दिखती है, जो ब्रेकडाउन की पुष्टि करता है। एंट्री पॉइंट। ट्रेडिंग एंट्री 1745 रुपये पर एंट्री करते हैं।
4. स्टॉप लॉस और टारगेट। स्टॉप लॉस राइट शोल्डर के ऊपर 1795 रुपये पर सेट करें। टारगेट हेड और नेकलाइन के बीच की दूरी का उपयोग करें। हेड 1820 रुपये, नेकलाइन 1750 रुपये, दूरी 1820 से 1750 रुपये। टारगेट 1745 से 1675 रुपये पर प्रोजेक्ट करें। 5. ट्रेड का निष्कर्ष। एंट्री 1745 रुपये, स्टॉप लॉस 1795 रुपये, टारगेट 1675 रुपये। इस उदाहरण में हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की पहचान करके और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का उपयोग करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग में सटीक निर्णय ले सकते हैं। यह रणनीति न केवल आपको सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स तय करने में मदद करती है, बल्कि आपको रिस्क को भी प्रबंधित करने में सहायक होती है।